बैरिस्टर गौर साहब शरीफ आदमी है, एक बावकार आदमी है। ये मुझे इस तरह बिठा के बात करता तो मैं फिर इसकी क्लास लेता। अगर अलीमा खानम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे तो इस हवाले से फौरन आपके पास अदालत का मौजूद था। देखिए सलमान अकरम राजा साहब ये सब कुछ करने के बाद जब एहतजाज नहीं करेगा और PTI के वर्कर क्लास लेंगे तो कहेगा कि जी मैं ज़ाती मजबूरियों की वजह से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ। मेरा ख्याल नहीं है कि पार्टी में किसी की जरूरत है कि मुराद सईद पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को साथ में बिठा के जिस तरीके से उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की है, ये बदज़बानी और बेशर्मी के ज़ुमरे में आती है। यानी कि चेयरमैन जाएगा तो सेक्रेटरी जनरल से पूछेगा, और ये वाज़ेह अल्फाज में फिर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, इसके सामने अली ज़फ़र के साहब के सामने सलमान अकरम राजा की क्या औकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वो उन पे भी तनकीद, यानी कि सलमान अकरम राजा साहब अपनी मुतलकुल अनानियत कायम करना चाहते हैं। अगर एक बहन को इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो बहनों का मसला अलहदा था, उस मसले को सियासी रफ़का की मुलाकात से किस तरह मशरूत किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि ये शराफत से बढ़ के कोई ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो मेरा ख्याल है सूट नहीं करती थी। वो अब लोगों की बेइज्जती करने पे उतर आया है। तो सलमान अकरम राजा चाहते क्या, मतलब कोई बंदा ऐसा है कोई नहीं जिसको छोड़ रहे हो? मेरा ख्याल है उसका दिमाग खराब हो गया है। बाकी क्या ये इस तरह होता है चेयरमैन को बिठा के आप कहें कि जी हम शोकाज जारी, नहीं सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन को शोकाज जारी करेगा। गौर साहब शरीफ आदमी है, एक बावकार आदमी है। ये मुझे इस तरह बिठा के बात करता तो मैं फिर इसकी क्लास लेता। अच्छा शेर अफजल, और मुझे दुख है कि बैरिस्टर गौर साहब अपनी PTI की जो मीडिया टीम है उनकी ट्रालिंग पे भी शुरू हो गई है। भाई मुख्तसर सी बात है, अगर अलीमा खानम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे तो इस हवाले से फौरन आपके पास अदालत का मौजूद था। दो बहनों ने उनके साथ यकजहती की, अहले खाना की मुलाकात अलहदा होती है और सियासी रफ़का की मुलाकात अलहदा SOP के तहत होती है। तो अगर सियासी रफ़का चले गए तो इस तरह अवामी तौर पर खुद आप कहते थे कि जी पब्लिक में आपने बयानात दिए, किस तरह आप पब्लिक में चेयरमैन के खिलाफ, अली ज़फ़र साहब के खिलाफ इस तरह बयान दे सकते हैं? और आप पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि गोया आप जो हैं कोई बहुत ही ऊपर की चीज़ हो, आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता है, शुरफा से आपका वास्ता पड़ा है तो लिहाजा मज़े कर रहे हो। लेकिन इस तरीके से बैरिस्टर गौर साहब को बिठा के मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने बैरिस्टर गौर साहब की तवीन की है। वो चेयरमैन है, वो हमारी लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, आपकी तरह नहीं है कि अपने साथ सेक्रेटरी जनरल का ओहदा नहीं लिख सकते हो। देखिए सलमान अकरम राजा साहब ये सब कुछ करने के बाद जब एहतजाज नहीं करेगा और PTI के वर्कर क्लास लेंगे तो कहेगा कि जी मैं ज़ाती मजबूरियों की वजह से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ। ये KP की क़ियादत का काम नहीं था, पंजाब की सरजमीन पे ये वाक़या हुआ था। पंजाब की क़ियादत का काम था कि वो जाके इनके साथ खड़ी होती। देखिए ये कन्वेंशन हमने किस तरह कामयाब किए थे, अवाम के जोर पे कामयाब किए थे। यही रावलपिंडी में जब हम जलसे जुलूस निकालते थे तो अवाम होते थे तो किसी की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ पिंडी काफ़ी था। कल अगर ये कॉल दे देते और पिंडी की अवाम निकल आती, इनके साथ धरना देते तो पुलिस जो है अवाम के समंदर के आगे किधर ठहर सकती है? जब 15-20 लोग जाएंगे तो उनके साथ तो यही काम होगा। बाकी जो है खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत को इसके लिए किस तरह मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? KP में पता नहीं हिला, पता नहीं दरख्त गिरने चाहिए थे पंजाब में, और पंजाब वाले टस से मस नहीं हो रहे हैं। शहजाद मर्रा साहब ये बताएं कि मुराद सईद ने जो कन्वेंशन किया है उसके ऊपर पार्टी ने तनकीद की है। अब जब 11 को दोबारा कन्वेंशन होने जा रहा है तो जुनैद अकबर साहब की जानिब से एक दूसरे वेन्यू पे जो है कन्वेंशन मुनक्किद किया है। सर ये दो जगह पे ये क्यों हो रहा है, ये इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है वो यूथ का कन्वेंशन था और ये पार्टी का कन्वेंशन है। जुनैद अकबर खान अगर कन्वेंशन कर रहे तो मैं इसकी मतलब हिमायत करता हूँ, और मर्दान में भी वो कन्वेंशन कर रहा है। देखिए सर सेम डे पे करना, राय दे रहा हूँ कि ये कन्वेंशन KP में करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये आप कमर कस लें पंजाब के लिए, इधर इस्लामाबाद में आ जाए ना, जहाँ माना रखता है, जहाँ लोगों को पैगाम और आगाही देना है और जहाँ लोगों को हमने मोटिवेट करना है। पंजाब में सलमान अकरम राजा साहब से मुल्तमिस हूँ कि लाहौर में कोई कन्वेंशन कर लें, और अगर मुझे भी दावत दे देते हैं तो मैं भी आ जाऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि कल जो अलीमा खानम और उनकी दो बहनों और PTI की ख़वातीन के साथ पुलिस ने जो रवैया अपनाया, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये इंसानियत के मनाफी हैं। आप ख़वातीन के साथ, वो इमरान खान की बहन है ना, और हाई कोर्ट ने फैसला किया है, मैं उसमें वकील था, SOP की है। कल मुलाकात का दिन था, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इसको कहते हैं ढठाई, इसको कहते हैं बदमाशी।
آپ نے پولیس والوں کو وردی پہنا کہ پولیس والے چلے جاتے ہیں اور جناب پھر ڈنڈے کے زور پہ خواتین کو ہانکتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی میں کسی کی ضرورت ہے کہ مراد سعید پہ تحفظات کا اظہار کرے. جس رفتار سے سلمان اکرم راجہ صاحب ایکشن لے رہے ہیں، ان قریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بھی ایکشن لے گا. یہ اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار، اس کو کہتے ہیں منافقت، کہ آپ کہتے ہیں کہ مروت نے بیان دیا ہے، میرے بیان کا جواب دیا ہے. وہ جو ہے پارٹی ڈسپلن کی، اب جو ہے نا یہ باتیں چھوڑ دیں. اب نہ وہ ہمیں ڈسپلن کی اب کوئی یہ رہی ہے نہ ہمیں چندہ ضرورت ہے ماضی کود نے کی، لیکن اخلاقیات ضرور ایک تمانچہ بن رہی ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ نے معیار رکھنا ہے تو سب کے ساتھ ایک رکھنا. یہ منظور نظر کون ہے جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات کرنے سلمان اکرم نے کہا کہ منظور نظر لوگ ملے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی بہتان ترازی ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ الزام لگا دیا کہ وہ منظور نظر ہو گیا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو اس بیان کی وضاحت کرنی ہوگی. اور آپ نے علی ظفر صاحب جیسے آدمی پہ الزام لگا دیا کہ جی یہ منظور نظر ہے. یعنی کوئی ملاقات آپ کے پوچھے بغیر کرے گا تو وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو گیا. یہ آپ کی سوچ ہے. اور آپ اگر اس رویے پہ گامزن رہیں گے، میں حیران ہوں کہ بیرسٹر گور نے اس وقت اس کو ٹوکا کیوں نہیں اور اس وقت اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوا. یہ بدتمیزی کی زمرے میں آتا تھا. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ سیکرٹری جنرل اور وہ بھی خود ساختہ، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال مزے کرو. مروت صاحب گزشتہ رات آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر 3 گروپ ہیں اور ان میں سے ایک گروپ میڈیا ہے. سر میڈیا کو مطلب کس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں گروپ ہے؟ ہے؟ یہ کل سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں علیم آپا کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کے پیچھے جو میڈیا پڑ گیا اور پھر علی ظفر صاحب کا کل کا بیان آیا. مطلب یہ کون لوگ ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ اعظم سواتی صاحب کا یہ بیان کہ جی مجھے خان نے کہا تھا، اور اب پی ٹی آئی کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرتے آئے ہیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور یہ تو مطلب پھر دورہ معیار ہوگا کہ جب بات کریں. اور میں بیرسٹر گور سب سے بھی یہ التماس کروں گا کہ وہ میڈیا کو حقائق شاید اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں ہیں. ان کو بتانا چاہیے میڈیا کو کہ کیا یہ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے.